आर वी कॉल्ड टू सफर? क्या हमको दुख उठाने के लिए बुलाया गया? ये आज मेरा विषय, ठीक है। पिछले दिनों में हम अपने चर्च सत्य द्वार में इसमें गहराई से सीख रहे थे, तो थोड़ी देर मैं ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा चाहता हूं ये बात सबको पता चले, तो आप इसे समझने की कोशिश करना। क्या हमें दुख उठाने के लिए बुलाया गया है? तो इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक खंड पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब अध्याय 5 वचन 8, ठीक है। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 8। हियर इट इज रिटन, यहां पर यूं लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी, ठीक है। तो यहां राइटर यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहा है? पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। कौन आप में से यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह परफेक्ट बेबी पैदा हुआ था? परफेक्ट बेबी, मान लो कोई शरारत नहीं करता होगा, कोई बुराई की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता होगा। तो यहां पर क्या लिखा है? दुख उठाकर उसने आज्ञा मानना सीखी। आज्ञा मानना सीखी, इसका ऑपोजिट मतलब क्या है? मतलब इसका ऑपोजिट मतलब मेरे हिसाब से यह बनता है कि कुछ बातें वो नहीं मानता था, लेकिन दुख उठाकर उसने आज्ञा मानना सीखी। तो देखो, यह कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, इसमें हम गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी मैं खुद इस पे निष्कर्ष में नहीं हूं, लेकिन यह बात यहां पर पक्की है कि यीशु मसीह ने दुख उठाकर क्या किया? आज्ञा मानना सीखी। ओबीडियंस, आज्ञा मानना, ओबीडियंस। ग्रीक में इसका मतलब है उपाउकुआ। उपाउकुआ इसका मतलब है हेयरिंग फ्रॉम अबव, मतलब ऊपर से मतलब जो बात आती है, हेयरिंग फ्रॉम अबव, उसको कहते हैं ओबीडियंस ग्रीक भाषा में। तो यीशु मसीह ने पिता की बात मानना सीखी, पर कैसे? दुख उठाकर। तो अब यहां पर क्वेश्चन उठता है, यीशु मसीह ने क्या सफर किया? यीशु मसीह ने क्या सफर किया? क्या दुख उठाया? यीशु मसीह की अगर आप लाइफ स्टडी करो, लोगों ने अंत के दिनों में उसको पकड़ा, उसको मारा, कूटा, उसको ठट्टों में उड़ाया, उस पर थूक फेंका, कीलों के साथ उसको टोक दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या कहा? पिता ने क्षमा कर, यही नहीं जानते ये क्या कर रहे। तो ये दुख कौन सा है? ये है परसिक्यूशन। अगर आप यीशु मसीह की लाइफ स्टडी करो, बहुत बार यहूदी लोगों ने उस पर पत्थर उठाए उसको मारने के लिए। बहुत बार लोगों ने उसको चैलेंज किया कि इसको जिंदा कर, इसको ठीक कर, इसको ठीक कर, चमत्कार कर। लेकिन अगर कोई इस दुख को कोई ये बोले कि यीशु मसीह बीमारी में से होकर गया, गरीबी में से होकर गया, ये वो सफर नहीं है। इस बात को ध्यान, सफर, मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं, सफर, आर वी कॉल्ड टू सफर। क्या हमें पीड़ाओं में से होकर गुजरने के लिए बुलाया गया? नहीं, सफर है, मगर कौन सा? यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी, पर वो दुख है कौन सा? अगर आप यीशु मसीह की लाइफ को स्टडी करो तो हमें कहीं पर भी यीशु मसीह बीमार नहीं दिखता। कहीं पर भी यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरा सिर दर्द है, पेट दर्द है, घुटना दर्द है, कैंसर है। ना, यीशु मसीह डिवाइन हेल्थ में जी रहा था, वो अलौकिक स्वस्थ में जी रहा था। लेकिन यीशु मसीह को चीट किया गया, उसके चेले ने उसको धोखा दिया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद भी हमें क्या दिखता है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? पिता इन्हें क्षमा कर, यही नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दिस इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी। कब पता चलेगा कि आप मसीह में सियाने हो चुके हो? कब पता चलेगा? जब लोग आपको भला बुरा बोलेंगे, झूठे इल्जाम लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, कहेंगे इसको पैसा मिल गया, ये मसीह बन गया है, इसने धर्म बदल दिया है, ये जानवर खाता है। जब यीशु मसीह के नाम के कारण लोग आप पर झूठे आरोप लगाएं, आपको ठट्टों में डालें, आपकी निंदा करें, आपकी बेइज्जती करें, आपको पथराव करें, तो समय आप परमेश्वर के पास एकांत में जाओगे और बोलोगे, पिता मैं लोगों को क्षमा करता हूं। वो दिखाता है कि आप मसीह में सियाने बन चुके हो, आप मसीह में मैच्योर हो चुके हो। देखो, साइंस एंड वंडर्स इज नॉट द साइन ऑफ मैच्योरिटी।
लूका 9:1 में यीशु मसीह ने अपने चेलों को गिफ्ट दिया कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं पर अधिकार देता हूं, और वही चेले आगे गए, उन्होंने जबरदस्त सेवा की, और जब वो वापस आए यीशु मसीह के पास रिपोर्ट लेकर आए कि हमने तेरे नाम से मुर्दा जिंदा किए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। लेकिन वही चेले जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया सबके सब भाग गए, जब यीशु मसीह पकड़ाया गया सबके सब भाग गए। तो इसका मतलब क्या, वो मैच्योर थे? उनमें से एक चेला यूदा इस्करियोती यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों के पीछे उसने भेज दिया, क्या वो मैच्योर थे? देखो, आने वाले टाइम पर मैं चर्च में बड़े अच्छे से समझाना चाहता हूं कि फ्रूट और वरदान ये अलग बातें हैं, और फ्रूट ये दर्शाता है कि आप मसीह में मैच्योर हो। और मसीह में देखो, तभी यीशु मसीह ने मत्ती 7 में क्या कहा, उस दिन बहुत सारे उठ खड़े होंगे, कहेंगे प्रभु तेरे नाम से हमने चिन्ह चमत्कार किए, बड़े बड़े सामर्थ्य काम किए, लेकिन मैं उन्हें कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मतलब चिन्ह चमत्कार करने वाले लोग, हो सकता है प्रभु ने बोले मैं तुम्हें नहीं जानता। चिन्ह चमत्कार अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि हमें मसीह में मैच्योर बनना है। अदरवाइज आपके पास वरदान होंगे, लेकिन क्या फायदा? आप किसी को थप्पड़ मारोगे, आप किसी की गुत्त पकड़ के उसको ऐसे ऐसे रगड़ोगे। आपको मसीह में मैच्योर बनना है, मसीह में सियाना बनना है। और वो क्या दर्शाता है आपको कि आप कब मसीह में सियाने बने हो? देखो, बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन मैं आपको मेन बताऊंगा। मसीह में हमें सताव के लिए बुलाया गया है। मतलब आप मसीह के रास्ते पर चल रहे हो, यह संभव है कि लोग आपको मसीह के कारण सताएं, आपको दुख दें, आपको परेशान दें, आपको दुखी करें, लेकिन तब आपने याद रखना है, मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 11, जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएं, तुम्हारे बारे में भली बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। अगर मैंने चोरी की, मुझे मार पड़ी, इसमें क्या बड़ी बात? लेकिन बड़ी बात इसमें है कि मैं यीशु मसीह को अपने होशो आवाज में मानता हूं, वो मेरा परमेश्वर है, मेरा गुरु है। और इस बात के कारण अगर लोग मेरा मजाक लेते हैं, मुझे भला बुरा कहते हैं, मेरे बारे में झूठी बातें बोलती हैं, तो बाइबल ये कहती है तब तुम आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि स्वर्ग राज्य में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 18, 19, 20, देखो यहां पर क्या लिखा है। 18, 19, 20 आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं 20 वचन पढ़ूंगा। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? यदि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। ठीक है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। आप जेम्स 5, 13, 14 पढ़ सकते हो, पहला पत्रस 3, 14 पढ़ सकते हो। 2 अपोस्टल ये बता रहे हैं इन वर्सेस में कि यीशु मसीह के कारण सताव आएगा, लेकिन जब सताव आएगा तो क्या होगा? यीशु मसीह के चेले, पौलुस को जब एक बार पथराव से मारा गया, गिराया गया, वो उठा, झाड़ फेंकता है और डांस कर रहा है कि प्रभु के कारण मुझे मार पड़ी। तो देखो, परसिक्यूशन से हम बच नहीं सकते, परसिक्यूशन से हम बच नहीं सकते। पौलुस ने कहा, मैंने 3 बार प्रार्थना की, पिता ये कांटा मुझसे हटा, लेकिन ऊपर से उतर आया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। मतलब कांटा उससे नहीं हटा। वो कांटा क्या था? यीशु मसीह कंप्लीट हीलिंग देते। कुछ लोग कहते हैं उसकी आंखों का छिलका निकला, लेकिन तब भी वो प्रॉब्लम थी। लेकिन जब हनन्याह ने प्रार्थना की, प्रभु बीच में था, उसको कंप्लीट हीलिंग मिली थी। वो थॉर्न क्या था? परसिक्यूशन। अब मैं ऐसा मानता हूं कि वो जो कांटा है वो सताव है। मतलब पौलुस को सताव से होकर गुजरना पड़ा, अंत तक उसने सताव को देखा। तो देखो, यीशु मसीह को मानने के कारण हम पर सताव आएगा। कोई प्रभु आपको गलतफहमी में नहीं रख रहा, ठीक है? हो सकता है आपके गांव के लोग, महल्ले के लोग मसीह के कारण आप पर सताव करें, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलें, भला बुरा बोलें, मारे कुटें, आरोप लगाएं। उसमें कोई इनकार नहीं कर रहा, आपको कोई धोखे में नहीं रख रहा है। यीशु मसीह का मार्ग सकरा है, हमें अपना क्रूस उठाकर चलना है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं, बड़े सारे लोग कहते हैं अयूब ने सताव। अरे भैया, अयूब का सताव 6 महीने या 9 महीने था, उसके बाद उसको दुगनी आशीष थी। तुम्हारा सताव 5 साल 10 साल हो गए, कब खत्म होगा? पहला कुरिन्थियों
पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24 में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ठीक है, चंगे हो चुके। बीमारी अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि बीमारी मुझे ना छुए, बीमारी मेरे शरीर से गेट आउट हो। पहले आदम के कारण बीमारी आई, दूसरे आदम के कारण बीमारी खत्म। ये मैं डिटेल में आने वाले टाइम पर बताऊंगा आपको। बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मगर हाँ, इसके साथ ये बात सच्ची है, अगर मैं यीशु मसीह को मान रहा हूं तो उसके मानने के कारण मुझ पर स्ताव हो सकता है, लेकिन उस स्ताव के बीच में मत्ती 5:11 मुझे प्रभु में आनंदित और मगन रहना है, क्योंकि स्वर्ग राज्य में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। तो याद रखना, स्ताव में से कई बार हम गुजरते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं, और एक फायदा यह है हम मसीह में परिपक्व होते हैं। क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में? इब्रानियों अध्याय 5 वचन 8 वचन 9, उपाव को मतलब दुख उठा उठाकर उसने आज्ञा मानना सीखी, मतलब ऊपर से बात मानना सीखी। तो स्ताव कई बार हमें मैच्योर बनाता है, मसीह में परिपक्व बनाता है, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम मसीह में सियाने बने, परिपक्व बने, मैच्योर बने। तो मैं लास्ट बात आपको यही कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के मार्ग पर चलने से हो सकता है मसीह के कारण हमें सताया जाए, झूठी मूठी बातें बोली जाए, लेकिन तब हमें आनंदित रहना है और मगन रहना है, क्योंकि स्वर्ग राज्य में याद रखना यीशु मसीह के सताए जाने के कारण हमें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आने वाले एतवार को सत्य द्वार चर्च, बसिया गांव, डिब्बर रोड, एयरफोर्स के पास आप जरूर आए। हम एक नए विषय पर अपने चर्च में डिटेल से सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।